हाय फ्रेंड्स, दिव्य विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 16 लेकर के आया हूं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें सारे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये प्रैक्टिस पेपर सेट 40 प्रश्नों वाला है जो कि काव्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें 40 प्रश्न में ज़्यादातर दो टॉपिक कवर किए गए हैं, एक है रस और दूसरा अलंकार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे अभ्यर्थियों से कि देखिए, इन प्रश्नों के थ्रू मैं सारों को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, कुछ एक ऐसे रहेंगे जो छोटे मोटे रहेंगे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपसे अनुरोध है कि जहाँ जहाँ आपको डाउट होता है आप रस और अलंकार वाले सारे मेरे वीडियोज़ आप एक बार वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। आपके सारे डाउट्स मेरा वादा है कि वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर सेट। प्रश्न संख्या 1 है, भवभूति ने रसराज की उपमा किसे दी है? तो मैं बताना चाहूँगा, भवभूति ने रसराज की उपमा करुण रस को दी है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री प्रतिभा के कितने प्रकार हैं? कवयित्री प्रतिभा के 3 प्रकार हैं, ऑप्शन सी सही है। तीसरा प्रश्न, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। चौथा प्रश्न, भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? भरत मुनि ने रस सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन डी सही है। उन्होंने इसके तहत कहा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। इसको मैंने रस वाली वीडियो में क्लियरली बताया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे वॉच करें, देखें। प्रश्न संख्या 5 देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय वृत्ति संबंधित है। भारतीय वृत्ति अद्भुत रस से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। 7वां प्रश्न देखते हैं, रस सिद्धांत में तन्मयतावाद किसने प्रतिपादित किया? रस सिद्धांत में तन्मयतावाद अभिनव भारत ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी सही है। 8वां प्रश्न, कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है। कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस श्रृंगार है, ऑप्शन डी सही है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत को अभी अभी मैंने बताया था, भरत मुनि जी ने दिया, और अपने नाट्यशास्त्र पुस्तक में इस सिद्धांत का वर्णन भी उन्होंने किया है। 10वां प्रश्न, भरत मुनि ने पंचम वेद किसे कहा? भरत मुनि ने पंचम वेद नाट्यशास्त्र को कहा है। क्यों कहा, क्या रीजन है? बस इतना ही बताना चाहूँगा कि उनकी नाट्यशास्त्र की पुस्तक वेदों में संग्रहित खास तत्वों को, विशेष तत्वों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थी, ताकि आम जनमानस तक वेदों में छिपे हुए तत्व आसानी से पहुंच सके। नाट्यशास्त्र की पुस्तक में संग्रहित या में जो भी चीज़ें नाट्य रूप में लिखी गई उनका मंचन किया जाता था, ताकि लोगों तक वेदों में जो आधारित खास बातें हैं, वेदों में छिपी हुई जो खास बातें, तत्व जो हैं, वो आसानी से आम जनमानस तक पहुंच सके। इसलिए भरत मुनि जी ने, क्योंकि ये वेदों पर आधारित पुस्तक थी, इसलिए इसको 5वां वेद कहा, क्योंकि वो चारों वेदों पर आधारित है। 11वां प्रश्न, तो 10वें का ऑप्शन सी सही था, नाट्यशास्त्र को। 11वां, संसार में प्रचलित लिपियों की संख्या कितनी है? बात संसार की कही जा रही है, पूरी अब भारत की नहीं कही जा रही कि भारत में जितनी भाषाएं हैं सबकी लिपियां हैं और सब लिपियां पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए संसार में प्रचलित लिपियों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न जरा समझिएगा। 11वें का ऑप्शन डी सही है, 4। अनुभाव के प्रकार है। अब देख लीजिए यहाँ कौन से अनुभाव की बात की जा रही है? यहाँ सात्विक अनुभाव की बात की जा रही है। ऐसे भाव जो अपने आप प्रकट होते हैं, उनकी संख्या 8 है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 13 है, आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। 14वां प्रश्न, रस गंगाधर किसकी रचना है? तो देख लीजिए, रस गंगाधर जो है पंडित जगन्नाथ जी की रचना है। 14वें का ऑप्शन डी सही है। 15वां प्रश्न देख लीजिए, विभाव के कितने प्रकार हैं? विभाव के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन डी सही है। कौन प्रगतिवादी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलियट।
17वां प्रश्न, अनुकरण सिद्धांत का प्रणेता है। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता जो हैं वो है अरस्तु जी। तो ऑप्शन ए सही है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैंने इस प्रश्न में संकलित किया इस प्रश्न को भी। उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग हो सकता है ना जानते हों। तो यह क्रोध जो है वो उसका स्थायी भाव किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ऑप्शन बी सही है। 19वां प्रश्न, उदात्त तत्व सिद्धांत किसने दिया? उदात्त तत्व सिद्धांत दिया था लोजाइनस ने। ऑप्शन सी सही है। 20वां प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष कितने प्रकार के हैं? भरत मुनि जी के अनुसार काव्य दोष 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही है। 21वां प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों की बात कही है। उन्होंने शांत रस जो हमारे 9 मूल रसों में आता है उसको रस नहीं माना है। उसके पीछे क्या कारण है? मेरी रस वाली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। तो 21वें का ऑप्शन सी सही है। 22वां प्रश्न, कौन सा रस नहीं है? तो व्यंग जो है वो रस नहीं है। हालांकि व्यंग से भी मन को कभी कभी आनंद मिलता है, ऐसी बात नहीं है, व्यंग पढ़ने से भी मज़ा आती है, लेकिन वो रस नहीं है। वो उस प्रकार का आनंद नहीं है जो 9 रसों से प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन ए सही है 22वां का। 23वां प्रश्न, 10वां रस है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया। 9वां रस कौन सा है? शांत रस 9वां रस है। 11वां रस कौन सा रस है? 11वां रस कौन सा रस है? तो भक्ति रस 11वां रस है। ठीक है, 9 रस हमारे मूल हैं, 10वां वात्सल्य है और 11वां भक्ति है। तो 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। 24वां प्रश्न, रुद्रट के अनुसार अलंकार कितने हैं? एकदम यूनिक प्रश्न है, 73। ऑप्शन ए सही है। वक्ता की बात का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ निकाला जाए तो होता है 25वें का। ऑप्शन डी सही है। वक्रोक्ति, इसमें 2 शब्द मिले हैं, वक्र और उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, मतलब कुटिल कथन। लेकिन न यहाँ पर वक्ता कुटिल कथन कहता है न तो श्रोता, बल्कि यहाँ भाव ये होता है कि वक्ता जो कहना चाहता है अपनी बात के माध्यम से या जो भी कहना चाहेगा, श्रोता जब कुछ अलग अर्थ उसका समझ लेता है तो वहाँ पर ही वक्रोक्ति होता है। 26वां प्रश्न, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति वाला समास है यमक। यमक का उदाहरण भी आप जानते होंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। बड़ा पुराना है, 40 साल पुराना। प्रश्न संख्या 27, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है क्या? अन्योक्ति, विशेषोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश या प्रतिवस्तुपमा? कौन सा सही है? 27वें का ऑप्शन सी सही है, पुनरुक्ति प्रकाश। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह कविता है महादेवी वर्मा जी की। 28वां प्रश्न, अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराने वाला अलंकार होता है। 28वें का ऑप्शन बी सही है, अन्योक्ति। अन्य प्लस उक्ति यानी दूसरी तरह का कथन, जब एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही जाए। अब 29वां प्रश्न आपके सामने है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय में अलंकार है। इसमें अलंकार है उदाहरण। तो आप कहेंगे ये कौन सा नया अलंकार आ गया? तो मित्रों जान लीजिए, उदाहरण भी एक अलंकार है। अब वो मेरे वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है, डाल दूंगा, हो सकता है तब तक आप लोग टीजीटी क्वालिफाई कर लें, आप लोगों को चांस ना मिले देखने का। लेकिन अन्य लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, बल्कि ऐसे लोग जो बिल्कुल नए रहेंगे उन लोगों को ज़रूर दिखाइएगा या शेयर करिएगा। 30वां प्रश्न, प्रतीक के प्रकार कितने हैं? प्रतीक, बिंब और प्रतीक की बात की जा रही है, प्रतीक किसी लड़के का नाम नहीं है। 30वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 2, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। 31वां प्रश्न,
किस हिंदी कवि की रचनाओं में फैंटेसी या फंतासी का प्रयोग हुआ है? ज़्यादातर ये इंग्लिश नॉवेल में मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी है, हिंदी में भी। इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी, जरा फैंटेसी होती क्या? अभी एक प्रश्न आ जाएगा, जरूर आप पूछेंगे, इसलिए मैंने 32वें प्रश्न में वही क्वेश्चन लिया है। फंतासी या फैंटेसी है क्या है? आधारभूत कल्पना, सत्याधारित कल्पना, मिथ्या कल्पना या कल्पना चित्रण? सही उत्तर है मिथ्या कल्पना, एकदम झूठी कल्पना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अब देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको इतना तक तो। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। 33वां प्रश्न। अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी जरा देख लीजिए दबाया कि नहीं। बिंब के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? बिंब के बारे में जो ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, वो असत्य है। इसमें लिखा गया है बिंब व प्रतिबिंब अर्थ साम्य रखते हैं। बिंब और प्रतिबिंब अर्थ साम्य नहीं रखते। बिंब का मतलब होता है बिंब जो है ये काव्य शास्त्र की भाषा वाला बिंब है, ठीक है, काव्य की भाषा। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया या परछाई। ये दोनों चीज़ें एक नहीं होती है। अब परछाई के अर्थ में बिंब नहीं प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए दोनों अर्थ साम्य नहीं रखते। ये बातें बिल्कुल असत्य हैं या गलत है। 34वां प्रश्न। प्रकृतिवादी लेखक कौन हैं? 34वें का ऑप्शन जो है वो बी सही है, पांडे वेचन शर्मा उग्र। अब आ जाइए 35वें प्रश्न पर। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? आचार्य दंडी जी के अनुसार काव्य गुण है 24। ऑप्शन डी सही है। 36वां प्रश्न। काव्य शास्त्र विज्ञों के अनुसार वृत्तियां हैं क्या क्या? सही ऑप्शन कौन सा है? दिमाग लगाइए, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वही समझ पाएंगे। ऑप्शन डी सही है, उपनागरिका, कोमला और परुषा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी बाय हार्ट कर लें, क्योंकि शायद पढ़ने का अभी समय नहीं रह गया। और अगर आप सोचते हैं कि आपकी बाकी तैयारी हो गई है, बस यही बाकी है, तो पढ़ लीजिए। 37वां प्रश्न है। कोमल कांत पदावली किस रीति में होती है? कोमल कांत पदावली जो होती है वो वैदर्भी में होती है। ऑप्शन ए सही है। 38वां प्रश्न। शब्दाडंबर व संयुक्ताक्षरों वाली रीति है क्या? गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी व गौड़ी या वैदर्भी? 38वां का ऑप्शन बी सही है, पांचाली। ये रीति है। अब रीति क्या होती है वो आप पूछेंगे, एक्सप्लेन करने का यहाँ पे टाइम नहीं है, क्षमा करें, वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिएगा। 39वां प्रश्न। आए बैरी विपुल चढ़, आए बैरी विपुल चढ़ के अब उठो सैनिक तुम, उक्त उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है? देखिए काव्य दोष भी होते हैं, क्या क्या होते हैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जो काव्य दोष है वो अर्थ दोष है। कौन सा काव्य दोष है? अर्थ दोष, इसके अर्थ में गड़बड़ी है। 40वां प्रश्न। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? 40वें का ऑप्शन सी सही है, 6। मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो धन्यवाद बोलने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, फिर से रिपीट करूँगा, आप लोगों से अनुग्रह करूँगा, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अपना कुछ कमेंट देना चाहते हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड हैं, और मैंने इसमें काव्यशास्त्र एक नया विषय लाया है जो कि बाकी के चैनलों पर अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम कुछ गुड, वेरी गुड अच्छा लिख दीजिए। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब मैं आप सभी के लिए धन्यवाद कहूँगा। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए।